हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बारा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग के लिए मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। वो है सीयूडी एग्जाम लेवल को लेकर। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को लग रहा है कि जब से ये खबरें आई हैं कि भाई पेपर हाइब्रिड मॉडल में होगा, चेंजेस होंगे पैटर्न में, तो डेफिनेटली बच्चों के दिमाग में है कि क्या मैम एग्जाम डिफिकल्ट होने वाला है, क्या मैम एग्जाम का लेवल इंक्रीज करवाया जाएगा। सो बहुत सारे सवाल हैं जिनके आई थिंक आप लोगों को जवाब चाहिए होंगे। एंड वी हैव अ लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग कि भाई सीयूटी 2024 हाइब्रिड मोड में होने वाला है। तो डेफिनेटली आपके मेजर चेंजेस हुए सब्जेक्ट चेंजेस के अंदर और डिफिकल्टी के अंदर भी। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मैं दूंगी कि क्या आपके लेवल में कैसे चेंजेस हो सकते हैं और कैसे चेंजेस नहीं होंगे, जिसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो विद इन फ्यू मिनट्स आई विल बी क्लियरिंग इट आउट फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोगों ने वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर दिया है। आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली 19 फेब को एक्सपेक्टेड है, बट येस अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार क्लैरिटी ये दी गई है कि आपका एग्जाम ये पेन पेपर मोड में करवाया जाएगा, जिसमें आप लोगों का क्या कहते हैं OMR बेस्ड पेपर होगा, जिसमें MCQs तो रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट ये इसलिए करा जा रहा है ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना आए, बच्चों जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। राइट, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बच्चों की जो डिमांड भी ये थी कि हमें OMR पे पेपर करना है, उसको उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर दिया, जहां पे आप लोग केवल आप 2 लैंग्वेज ही ले सकते हो, 3 डोमेन ही ले सकते हो और एक GT को ले सकते हो। तो अगेन यहाँ पे बच्चों को लग रहा होगा कि उनके नुकसान की बात है, बट आई वुड से ये आपके फायदे की बात हो सकती है, क्योंकि आपको अब फोकस अपने उन्हीं सब्जेक्ट और लैंग्वेज पे करना होगा जिसमें आप लोग को स्कोर लेकर आना और जिससे आप लोग को एडमिशन मिल रहा होगा। राइट, ये इसलिए भी करा गया है ताकि आपके टेक्निकल इशूज ना आए। राइट, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो देखो यहाँ पे एक बात बोली गई कि जो एग्जाम है इस बार मॉडरेट लेवल का रखा जाएगा। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि दे विल ट्राई कि आप लोगों का के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा ना पड़े। ऑल्दो मेरे को लगता है मॉडरेट से वो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके चलो कि यार बहुत इजी नहीं होंगी चीजें, मतलब बहुत इजी पेपर तो नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। मॉडरेट लेवल टच करेगा और उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो आप लोग थोड़ा सा सिंसियर मोड में डेफिनेटली करना शुरू कर दें। पेपर NCERT बेस्ड ही रहेगा। देखो किताब वही है, सिलेबस वही है, फिलहाल के लिए वही है, उसमें चेंजेस होते हैं तो हम देखते हैं। बट हाँ, अगर आप अपनी NCERT अच्छे से कवर करते हो तो एग्जाम वुड बी सच कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत हाई फाई लेवल नहीं आने वाला है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आने वाला है, बट आप मॉडरेट मान के चलिए कि बहुत इजी भी नहीं होगा और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा। मॉडरेट होगा कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है तो आराम से कर पाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा सोचेगा कि यार मैंने बस लास्ट में मैं पढ़ लेता हूँ और मैं कर जाऊंगा, तो वो डिफिकल्ट होगा। तो ये पहले ही आप समझ के चलो कि पेपर बहुत आसान नहीं आएगा, आप लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत है। और हाँ, अगर आपने पढ़ लिया तो आप आराम से कर पाओगे, उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों ही चीजों को अगर आप मेक श्योर करके चलते हो साथ में तो आप कर पाओगे। वैसे भी मैंने आप लोगों को बोला कि जो कंपटीशन है इस बार ज्यादा ही होगा, 20 लाख के आसपास का एक्सपेक्टेड नंबर है। तो आप लोग ये नहीं सोच सकते यार 20 लाख में से अगर मैं 1 लाख टॉप बच्चा निकालना चाहती हूँ तो मुझे यार ऑब्वियसली पेपर में ऐसा कुछ रखना पड़ेगा ना कि मैं कंपटीशन को कट शॉर्ट कर पाऊं। राइट, सो वो तभी हो सकता है जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो वहां पे इजीली कर पाएगा। तो आप लोगों के ऊपर है, ये एग्जाम के ऊपर नहीं है, आपकी तैयारी के ऊपर है कि आप यहाँ पे कितना अच्छा कर पाते हो। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि भाई मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रही हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि पेपर से 1 महीने पहले पढ़ के आप लोग कर पाओगे, हो सकता है कोई बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है तो वो कर ले, लेकिन स्टिल वो बहुत ही ज्यादा वेग थॉट है एंड लास्ट मोमेंट पे आप टॉप स्कोर तो नहीं कर पाओगे। हाँ, आप 80-90% टच कर पाओगे अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं होगा जो आपको अश्योरिटी देगा कि आपको आपके कॉलेज में एडमिशन ड्रीम कॉलेज में मिलेगा। कॉलेज तो मिलेगा बट ड्रीम कॉलेज में मिलेगा। सो उसके लिए आपको अभी पढ़ना शुरू करना ही पड़ेगा, दिस इज द हार्ड फैक्ट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट। जो बच्चा देखो एक्सेप्ट करेगा, मेहनत करनी शुरू करेगा, उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ये भी मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज शुरू कर दो पढ़ाई करना। एंड उसके अलावा आपका जो एग्जाम जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस हुए हैं। इस बार एग्जाम 3 स्लॉट में होगा ताकि आपके जो टेक्निकल इश्यूज हैं और जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके, जल्दी से जल्दी आपका सेशन शुरू हो सके। सो ये सारी कहानियां हैं। तो मैं सीधी एक ही बात बोलूंगी, डरो मत, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो मेक श्योर करिए कि आप तैयारी को शुरू करें। अगर आप CUET अड्डा पे हैं तो आई थिंक CUET का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे हैं और टीचर्स ने यहाँ पे हमेशा रिजल्ट दिया है। 22 और 23 में सबसे ज्यादा CUET का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला था। आई थिंक मैक्सिमम 100% आइलर्स आपके CUET अड्डा
से थे, एंड नाउ 2024 में हम लोग रिजल्ट देने ही वाले हैं, ये हमें पता है क्योंकि बहुत बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी उनका डेफिनेटली हिस्सा बनो। तो येस, अगर आप एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं बेस्ट प्रिपरेशन का, तो आप यहाँ पे जो फ्रेश बैच है उसके साथ पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, दैट इज अगर आप अड्डा 247 वेबसाइट या ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे आप यूजी पीजी सेक्शन में CUET यूजी में अपनी स्ट्रीम को चेकआउट कर सकते हो। साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको ओपन करिएगा। जो नया बैच है वो है अर्जुन 2.0, इंग्लिश GT का भी अवेलेबल है, बट अगर आप अपनी स्ट्रीम का लेते हो तो आपके स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स और इंग्लिश GT इंक्लूडेड होता है, तो सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं एक ही बैच के अंदर। लाइव क्लासेस होंगी, एक पूरा रिकॉर्डेड बैच भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है जिसमें फुल सिलेबस होगा। तो फुल सिलेबस का एक रिकॉर्डेड भी होगा, फुल सिलेबस का लाइव भी होगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज होगी और आपके पास टीचर्स फुल ऑन रहने वाले हैं जो आपको पेपर तक पूरी तरीके से गाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बैच का प्राइस है इसको आप कम कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास डिस्काउंट करवाने का ऑप्शन है, वो है फैकल्टी डिस्काउंट कोड, राइट। ये टीचर्स का फैकल्टी डिस्काउंट कोड होता है जिसपे बच्चों को हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो आप क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो, मैं चाहती हूँ आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले, तो आप जब भी ये कोड यूज करोगे आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो मेक श्योर करना जब भी इनरोल कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम के लिए कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, आप इसको यूज करिए। आपको बहुत सारे कोड्स मिलेंगे बट आप बोलिएगा मैम ने बोला है तो हम इसी के साथ इनरोल करेंगे क्योंकि हमें मैम की बात माननी है। सो राइट, सो आप इस कोड के साथ डिस्काउंट लेंगे और आपको ये बैच 4979 का मिल जाएगा। सो आई थिंक यू हैव नो रीजंस टू डिले, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। पेपर जैसा भी है फर्क नहीं पड़ता, तैयारी कितनी अच्छी है वो बताएगा कि आपका रिजल्ट क्या होता है। सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट।